तो मेरी मदर वॉज टू मच इनटू भक्ति, वो सुबह 3 बजे उठ के पाठ करती हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि 5 मिनट बह के ना सा अपना आंदा जांदा सा है ना, मतलब लाइक इन 90s मेरे को, कि आते जाते सांस का ध्यान रख 5 मिनट के लिए। भगवान मतलब मेरे को पता है, वो मेरे को कहते थे कि तेरे ना मतलब तू टिकेगा नहीं, तेरे खड़ा बाल है, पर 5 मिनट मेरे कहने पे आते जाते सांस का ध्यान कर ले। और मैं आई विश कि मेरा ध्यान, और एक दिन हुआ ऐसा कि 5 मिनट जेन्युइनली मैं निकाल गया सांस का, और एकदम से मेरे को वाइब आई, एकदम से वाइब आई। और मेरे को फिर जैसे हम पुरानी गांव में लोग आते थे ना सर मूवीज़ दिखाने, जो हम ऐसे लगा के देखते थे, फ्लैशेस चल रहे हैं, एकदम से मेरे आगे फ्लैशेस चल गए, थाउजेंड्स ऑफ फ्लैशेस चले मेरे आगे, और वो सारी डिसीज्ड एंटिटीज़ थी जो मर चुके लोग हैं। और पर्टिकुलर हाँ, और पर्टिकुलर उस रीजन में सर कुछ लोग तो ऐसे निकल आए जो बहुत नियर बाय हैं, पर उस टाइम तक मैं बड़ा भी हो गया था। तो मैंने जाके उनकी फैमिली में, अब एक बंदा 2100 रुपये और सोने की चैन एक जगह पड़ी थी, 2100 रुपये और सोने की चैन, वो उसकी जान फंसी हुई थी कि भाई मेरी माँ को बता दे ये इस जगह पड़ी हुई है। आई कैन, आपने करा वो काम? बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ों में ये हो जाता था कि इसको मुक्ति तब मिलेगी यार ये काम कर दूंगा। तो वहाँ पे सवाल ये नहीं रहता कि बात 2100 की है, चलो 2100 तब बहुत था, बट ये हो जाता है ना, क्योंकि बंदा घर से निकला दही लेने, यार रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कितनी चीज़ें अनफोल्डेड रह जाती हैं लाइफ में। तो मेरे को शुरू से सर दिख रही थी ये चीज़ें। और उसके बाद जब मैंने कंसंट्रेट करना, एक फेज़ आया, मैंने कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया +1 में। मैं तब क्या सब्जेक्ट्स हम अपने अपने इंडिपेंडेंट ले लेते हैं, बंदा थोड़ा एक बार फ्रीडम आ जाती है, +1 में फ्रीडम आती है एक बार। 10th के बाद हमें थोड़ा बाउंडेशन नहीं फील होता इतना ज़्यादा, तो तब मैं पंगे लेने लग गया था इन चीज़ों से, बातें करने लग गया था। और उससे पहले जेन्युइनली मैं अवॉइड ही करता था ये चीज़ें। तो ये बच्चा फिर उसके बाद भी दिखता था? नहीं, ये नहीं दिखा, ये नहीं दिखा सर। और आप बता रहे थे कल ही आपके सपने में कल सपने में आया। तो क्या कहता? वो क्या हुआ ना, एक वही न्यूटन्स लॉ, जैसे ही अगर आप किसी चीज़ को एड्रेस करते हो ना, वो चीज़ का ध्यान आप पे जेन्युइनली आ जाता है। जैसे शाहरुख खान का डायलॉग है कायनात मिलाने में, जेन्युइनली अगर आप घर पे बैठे किसी चीज़ का ध्यान कर रहे हो, भगवान का ध्यान, सिमिलरली हमें सवाब मिलना शुरू होता है जब हम नाम लेते हैं भगवान का। एंटिटीज़ भी यही हेल्प सीख करती है, जैसे ही आप उनका नाम लेते हो, ऑल ऑफ अ सडन दे जस्ट ब्लिंक इट अवे, आपके सामने आके खड़ी हो जाती तो ये कितने टाइम बाद आपको कल दिखाए फिर? है उन्हीं टाइम्स के बाद। क्योंकि मेरे दिल में ये जो बातें थी ना, मैं जेन्युइनली किसी को, एक टाइम ऐसा आ गया था कि सामने वाले को बताओ और उसका उतना IQ नहीं है या उसकी उतनी समझ ही नहीं है कि मेरी बात ले पाएगा वो। तो कल क्या बोला उसने? कल क्या कम्युनिकेट किया? मेरे को सिर्फ फ्लैशेस हुए, आया सपने में, कितने चले हैं फिर, मतलब मैं कहीं जा रहा था, मेरे को उसने पंजाबी में ही बोला, प्योर पंजाबी बोलता था, वो छोटा था, और उसी शेप में मैं, कितने चले फिर, मैं क्या सीधा चलिया, कहता अगे सांप है, मेरे को इतनी बात हुई बस, कहता अगे सांप है ध्यान से, मेरे को बोला। और आई वॉज विशिंग के इन डीप इनसाइड माई ड्रीम के सांप दिख जाए मेरे को। सांप अच्छा होता है दिखना, सपने में सांप अच्छा होता है। सपने में सांप दिखना अच्छा क्यों होता है भाई? सर इसको रिलेट करते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि कौन आपको बैकबाइट कर रहा है। जेन्युइनली आपका एक ऐसा टाइम आ गया है, क्योंकि ड्रीम सिग्निफिकेंस, अगर आप डायरी पढ़ोगे ना, ड्रीम सिग्निफिकेंस डायरी एक रशियन साइंटिस्ट ने लिखी हुई है, और वो बंदे ने ठीक ठाक R&D करी है इस चीज़ पे। वो बता रहा है कि ड्रीम, अगर आपको सांप आ गया सपने में, तो आपका जो मतलब आपको जो बिट्रेयल मिलना ना लाइफ में, वो ख़त्म हो गया, वो कट गया। अच्छा। हाँ, यू विल बी अटेंटिव फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर के भाई ये। और वो इतना मतलब आइडेंटिकल होता है सांप कि ये नहीं कि सपने में फ्लैश, प्रॉपर सांप आपको मतलब 1-2 मिनट डरा के जाएगा सपने में, अगर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ का कुछ सिग्निफिकेंस है, ये ऐसा सपना नहीं है, वो मतलब अलग सपना होता है वो जब सांप आता है। उसके बाद क्या करना चाहिए? अलर्ट हो जाना चाहिए या वो चीज़ प्रॉब्लम हट गई सांप के आने से? बिट्रे नहीं होता जो होने वाला होता है लाइफ में। ये तो मैंने सुना है कि देख लकी होता है, अगर सांप सपने में आता है तो ये लकी। सर आजकल के टाइम पे ना लकी वाला, लकी की लॉटरी निकलने वाला लकी नहीं रहा। आजकल ये होता है कि साला कोई अपना धोखा ना दे, इतने में जिंदाबाद। सही बात है। अब आजकल ये हो गया ना कि भाई मेरे को कोई अपना चोट ना मारे, इतने में खुश हूँ मैं, तो बिट्रेयल नहीं होता। अगर आपको सांप, और आपको अगर सांप काट गया, दैट इज़ क्वाइट रिलेटेड टू हेल्थ, कि आपको बहुत गंदे वाला ऑब्स्टिकल, हेल्थ ऑब्स्टिकल आने वाला है, क्यों काटना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर काट लिया। और अगर आप वो काटना चाह रहा है और आप भाग रहे हो, तब भी हेल्थ वाला होता है कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हो, बट सांप का इंटेंशन है कि वो आपको काटेगा। एक होता है सपने में सांप आया भाई, या तो सांप आपके गले में है, वो तो ये होता है कि आप बिट्रेयल को कॉन्कर कर रहे हो, कि आप मतलब यहाँ से पकड़ के, जो बंदा आपको धोखा दे रहा है उसको यहाँ से पकड़ के कह रहे हो कि तेरा बाप हूँ मैं, धोखा मत दियो। अगर सांप आपके गले में आराम से बैठा है, तो आप कॉन्कर करते हो जाओगे अपनी सारी लाइफ। और
शेर का अलग सिग्निफिकेंस है अगर सर। सांप बंधा हुआ है, हाथ पे टाइट बंध गया है, सेम सिचुएशन कि आपने अगर सांप आपके पास बैठा है और आपको बाइट नहीं कर रहा ना, तो आपका किसी आसपास के लोग, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको बिट्रे कर जाए। आप ऐसे होगी, आपके आसपास पिन ड्रॉप साइलेंस है, अगर किसी ने आंख भी मारी ना तो आपको पता चल जाएगा। वो ऐसा अटेंटिवनेस दिखाता है, मतलब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है। अगर आपको सांप गले में दिख रहा है या हाथ पे दिख रहा है तो आप इतने शानदार हो कि भाई आपको धोखा नहीं देगा कोई। और शेर का क्या सिग्निफिकेंस? शेर रिप्रेजेंट करता है पावर, और शेर का सपना आते ही आप ये चीज़ फील करके देखना, कुछ ही दिनों में फेज ही अलग चल पड़ेंगे लाइफ के। शेर ये नहीं कि हम जा रहे सर्कस का शेर दिख रहा है, फ्लैशेस हो रहे हैं, वो प्रॉपर रेलेवेंट सपना आता है सर कि शेर के सामने खड़ा हूँ और 1-to-1 बात हो रही है, ऐसे इस टाइप का सपना होता है। और सबको सेम आता है, आप मानोगे इसी चीज़ क्योंकि मैंने 2-3 बंदों से मैंने थोड़ा एक ट्रेंड शुरू किया है, अपने जैसे लोगों को बुलाता हूँ मैं अपने घर पे शाम को कॉफ़ी पे। हम 7-8 लोग जो जिनको कह सकते हैं सेंसिटिव, नॉट साइकिक, बहुत बड़ा वर्ड है, तो हम एक्सपीरियंस शेयर, सेम आइडेंटिकल ड्रीम। सांप और शेर, ऊँट भी दिखते हैं कईयों को, बट मेन तो बंदा ध्यान इन्हीं चीज़ों पे देता है कि मेरे पास एक तो स्ट्रेंथ एंड पावर हो। मेरे को शेर का सपना नहीं आया कभी, पर फिर भी वाहिगुरु की मेरा ठीक है, ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा है तोरी फुल का। बट सांप आता है मतलब ऑफनली मेरे सपने में, क्योंकि लोग बिट्रे करने वाले लाइफ में बहुत होते हैं। और जेन्युइनली सर कुछ चीज़ें ऐसी पता चलती हैं और वो आपको पता चल जाएंगी पहले कि ये बंदा तब से प्लॉटिंग कर रहा था, और वो सामने आएंगे आपके। अच्छा भाई, आप बता रहे थे कि एक और किस्सा आपके साथ कुछ हुआ था जो आप कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा स्कैरी है। बहुत स्कैरी है सर। और साथ के साथ ये चीज़ कि इन चीज़ों को, एंटिटीज़ को सबसे ज़्यादा प्यार होता है अपनी बिलोंगिंग से। अब अगर किसी के पास, मरने वाले के पास अगर शेड्स हैं, सनग्लासेस हैं ना, कि भाई ये करेरा के सनग्लासेस हैं मेरे, तो अगर वो मर गया और गॉड फॉरबिड अगर वो उसने नहीं पहने हुए थे तो भाई जाएगा नहीं, वो वापस आ जाएगा अपने घर पे सनग्लासेस लेने। अच्छा जी। हाँ जी। सबसे बड़ी चीज़ कन्फ्यूज़ मैं इसलिए बता रहा था, एंटिटीज़ कन्फ्यूज़ होती है क्योंकि इनको पता ही नहीं होता ये मर गए हैं। जेन्युइनली आप ये चीज़ें मैं चाहता हूँ आप वैलिडेट करें, बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर, इनको पता ही नहीं होता ये मर गए हैं। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज और स्टेयर केस में होते हैं सर, ये सीढ़ियों में मिलते हैं, सीढ़ियों में रहते हैं ये। घर की स्टेयर केस में सर, जिस घर में नेगेटिविटी है उस घर की सीढ़ियों में, अगर आपने सीढ़ियों में हनुमान जी की मूर्ति लगा ली, जिंदाबाद है, काम भाग जाएगा उसी वक्त। बट जैसे सर आप कह रहे हो कि वो पता नहीं होता उन्हें मर गए, तो उनके लिए तो हनुमान जी होंगे सर। हनुमान जी तो मेरे लिए हनुमान जी है, पर मैं किसी और के घर में क्या कर रहा हूँ। एक वेलबींग, देखो अपना एक बंदे का वो होता है ना कि ये चीज़ जस्टिफाइड है नहीं। अब कोई है मेरे को देख के डर रहा है, मैं उसको क्यों ही डराऊंगा जाके। तो वो सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई मुझे यहाँ नहीं रहना है। और गॉड इक्विवेलेंट है, ये चीज़ें आपको कहते हैं ना भाई, शैतान है, भगवान है तो शैतान भी है। शैतान इक्वली है ब्रदर, इक्वली है, ये चीज़ है। और सबसे ज़्यादा इनकी छाप होती है इनकी बिलोंगिंग्स पे। 2007 में बब्बू मान साहब की मूवी आई थी हशर, और पंजाब में एक ट्रेंड होल्ड हो गया था सर। मतलब जिसका ज़िंदगी में, जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसने ऑपोजिट जेंडर का कुत्ता भी नहीं रखा ना लाइफ में, वो भी फीलिंग लेके घूमता था बेवफाई वाली। ऐसे सारे आशिक हो गए थे मूवी देख के, और अपने जिसकी गर्लफ्रेंड भी है, फ्रेंड भी है, उसको भी बोलते थे कि भाई तू मेरे को धोखा ही दे दे यार, क्या फीलिंग आ जाए बब्बू मान जाली। हशर मूवी आई थी, तो जिप्सी उसमें वाइट जिप्सी थी। तो हम यूनिवर्सिटी तब पढ़ते थे, मेरे दिमाग में सर तब मैं वी वर क्वाइट वेल टू डू, घर पे कोई पूछता नहीं था खर्चा वर्चा। तो जिप्सी के लिए 3-4 लोगों ने पैसे जोड़ लिया, हम जिप्सी लेके आएंगे। और हरियाणा बॉर्डर पे फाजिलका के पास एक गांव है डब वाली, सिद्धू मूसेवाले ने वहाँ से जीप तैयार करवाई है जहाँ से मैंने जिप्सी ली थी उस टाइम पे। तो जिप्सी लेने के लिए मेरा दोस्त था रूममेट, उसको भेज दिया। मैं कहा जा R&D करके आ। वो बठिंडा का था, बठिंडा के साथ डब वाली है। उसने रात को 10 बजे मेरे को फ़ोन किया भाई जिप्सी मिल गई। मैं जिप्सी लेने चला गया। ये उसी इंसिडेंट की बात हो रही है सर जो स्कैरी। और मेरे को भी इतनी क्यूरियोसिटी जिप्सी की कि भाई कल बब्बू मान बन जाएंगे। सुबह सुबह चंडीगढ़ पहुंचते ही वापस सर गए, और वो फैमिली को 1-1:30 बजे रात को हमने तंग किया कि अभी लेके जाएंगे गाड़ी। वो बंदा कह रहा कि पागल हो गए यार, सवेरे आ जाओ, एफिडेविट भी साइन होने हैं। भाई नहीं, गाड़ी अभी लेके जानी है। बस वो गरारी नहीं फंस जाती बच्चों वाली। वो तो उसके खेतों में खड़ा रहा मेरा दोस्त, तो जब तक मैं चंडीगढ़ से बठिंडा नहीं पहुंच गया, उसके घर के सामने खड़ा हुआ ऐसे जिप्सी को देख रहा। तो जाते ही ऐसे जिप्सी देखी हमने, और हमें पता नहीं था कि वो जिप्सी, उसका जिप्सी का सच सीन क्या है। बात होगी, और जो मन में सोचा हुआ था रेट, वो ही मुंह से रेट बोल दिया बंदे ने, भाई पकड़ पैसे। उसमें हालांकि
तब जिप्सी पेट्रोल व्हीकल है और पेट्रोल थर्स्टी व्हीकल है। ये पुलिस वाले या फौजी संभाल सकते हैं जिनको सरकारी तेल मिलता है, हम आम लोग नहीं चला सकते। 5-6 किलोमीटर की एवरेज है, उसमें डीजल इंजन था। और वो बंदा बोल रहा है आरसी भी नहीं है गाड़ी की, कोई मसला ही नहीं, हमें किसने पूछ लेना, भगवान है हम। मतलब सोच ऐसी होती थी। वो बंदा कह रहा आरसी उरसी है नहीं, पुलिस वाले के चक्कर ना फंसे, वो इम्पाउंड हो जाएगी। वो मगा पुलिस वाले देखे ही नहीं आप कदे, जान दो। आरसी के बिना गाड़ी उठाई सर ले आए। तो सर जिप्सी लेके हम बठिंडा से निकले हैं, तो रात का टाइम था, 2-2:30 बजे के आसपास, और सुनसान होता है और ये टाइम भी थोड़ा वैसा है। तो रास्ते में जिप्सी ऑल ऑफ अ सडन एकदम से मेरे को एंटिटी जैसे शीशे में दिखी, और मेरा दोस्त सो रहा था साथ में। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा रूममेट रहा है, और मैंने उसको तंग नहीं किया, वो फ्रीक आउट कर जाता है इन चीज़ों पे। तो मैंने देखा और मुझे ऐसा हुआ कि ये पर्टिकुलर जिस जगह से हम पार कर रहे हैं तो ये उसकी टेरिटरी होगी। कई बार होता है, ऐसा हुआ है मेरे साथ कि टेरिटरी होती है इनकी, मार्क करी हुई। तो थोड़ी आगे गए, मेरा कान खींचा इतने गंदे तरीके से, मतलब चीख निकल गई, ऐसा कान, मतलब अच्छा जी। हाँ, ऐसा कान खींचा मेरा। और उसके बाद मैंने सर ब्रेक मारी गाड़ी की, तो मेरा दोस्त उठ गया, कहता क्या हुआ। मैंने कहा चाय पी लेते भाई, ढाबा भी आ गया था रास्ते में। तो मैंने सर चाय पी, और चाय पीते जैसे आके स्टार्ट करी, जिप्सी स्टार्ट नहीं हुई। और शानदार चल रही थी, सब कुछ ओके था। या तो पता हो ना कि चीज़ें डिटेक्ट, ये प्रॉब्लम कर रही है, कुछ भी नहीं, एकदम से बंद हो गई। और सुबह तक बैठे रहे भाई, सेल्फ मारते, बैटरी डाउन कर ली। फिर एक बंदा आया, उसने रनर बैटरी जो होती है वो भी डाउन। फिर एक पूछा वर्कशॉप, कहते हैं नहीं भाई, 26 किलोमीटर दूर है। मेरी ज़िद कि भाई जिप्सी चंडीगढ़ लेके जानी है, क्योंकि ये था कि भाई चंडीगढ़ जाते ही भाई दिन बदल जाएंगे, ये जिप्सी पहुंच गई तो। और रास्ते में सर मेरे को ये एक दोस्त था, उसके पास जीप थी, विलीज हमारे वहाँ बहुत चलती हैं, पुरानी जीप्स होती हैं जो WWII। उसको कॉल करा, उसका गांव था। मैंने कहा भाई आजा, तू गाड़ी टो करनी है, चंडीगढ़ जाना। तो बोला भाई आ गया। दोस्त साथ कल सारा ही ऐसा कि चाहे 2 बजे रात को, 3 बजे आवाज़ मार लो, आ जाते। तो सर रस्सी ली, सब कुछ करा, नायलन की रस्सी ली, गाड़ी बांध ली। और रस्सी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली, इसी पर्पज़ के लिए। वो वर्कशॉप वाला भी बोल रहा था कि ये ऐसे रस्सी नाल मैं ट्राले खिंचे है, मतलब जेन्युइनली। और जैसे ही पहला गेयर उसने जीप का डाला, रस्सी टूट गई। और कुछ भी बेंड नहीं है, कुछ भी टेम्पर्ड नहीं है उस जगह से रस्सी जहाँ टूटी। और ऐसे टूटी जैसे बड़ी फाइन क्वालिटी किसी ने काटी होती है रस्सी, कुछ उसके रेशे नहीं बाहर, कुछ नहीं, मतलब। और हम इतने अंधे हुए जिप्सी के चक्कर में इंटेंट नहीं समझ रहे कि क्या हो, कि मतलब कि ऑब्स्टिकल आ क्यों रहा है इस चीज़ में। तो उसके बाद मैं आया हूँ, मैं देखने लगा हूँ गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हो कि रस्सी को ऐसे गांठ मार दें, ऐसा। वो कह रहा है कि यार पूरी रस्सी टूट गई तो गांठ भी, ऑब्वियसली गांठ क्या ही करेगी। मेरा दोस्त बोल रहा है, कहता यार इतने कहीं वर्कशॉप यहाँ छोड़, चंडीगढ़ ले जाने की क्या बात कर रहा था। मैं कहा यार चंडीगढ़ नहीं, कम से कम लुधियाना तो ले चल फिर, क्योंकि मेरा अपना मिस्त्री बैठा है वहाँ पे। मेरे फादर ना ट्रैक्टर्स के इंजन कराते थे वहाँ पे, शानदार मिस्त्री है। उसको फ़ोन भी कर दिया सुबह सुबह एक्साइटमेंट में, कहना ले आ भाई। सर हमने 3 रस्सियाँ डाल के 20-25 की स्पीड पे जिप्सी ले गए। रास्ते में 3-4 बार कान में आवाज़ आई कि गलती कर रहे हैं, गलती, पंजाबी बोल रहा था कि गलती कर रहे हैं। मेरे को, मैं उस चीज़ को जिप्सी से रिलेट नहीं कर पा रहा था, तब मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था कि ये इस चीज़ को लेकर हो रहा है। वो मैं कहा गलती की कर रहे हैं मेरे को, तब मतलब ऐसे फ्लैशेस तो पहले भी बहुत हो रहे थे लाइफ में। तो मेरे को ये था कि बाकी सब चीज़ों की तरह ये हो रहा है ना। मैं कहा की गलती होगी, दसता दे, गल भी 10 सारी, सिर्फ यही बोल रहा है गलती कर रहे हैं, गलती। और पीछे बैठा हुआ भी दिख रहा है आपको? नहीं, वो 2-3 बार फ्लैशेस हुए, उसके बाद नहीं हुए। उसके बाद तो सर आइडेंटिकली कान खींच के, उसके बाद तो सिस्टम चला हुआ ना। 1-1.5 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई मतलब बढ़िया जलवा हो जाता था। फिर भी हम ढीठ लुधियाना लगा दी गाड़ी, और मिस्त्री के पास गाड़ी खड़ी की। मिस्त्री बोल रहा, कहता बीमारी क्या होगी इसको, अच्छी भली गाड़ी यार, शानदार गाड़ी, कितने की लेके आए हो। उसको रेट बताया, वो हैरान। चलो, कह रहा है ऐसे ऐसे करके इसकी ना हेड में प्रॉब्लम आ गई है। ऑल ऑफ ए सडन हेड एक ठीक ठाक, मतलब वो चीज़ इंजन का बैकबोन हो गया, एकदम से हेड में क्या प्रॉब्लम आ गई। सब कुछ वो बंदा भी बोल रहा था जिससे खरीदी थी कि भाई सिंथेटिक ऑयल डलवाया 3 दिन पहले, सब चीज़ टच। तो मिस्त्री ने इंजन हेड वगैरह खोला, मेरे को बोला जा घर चला जा, अपने खाना पीना खाया। मैं सोचा कि चल नहा के चंडीगढ़ निकल जाएंगे, जिप्सी ठीक हो जाएगी। सर वापस आया, जिप्सी डन हो गई थी मेरी। मिस्त्री बोला, मैंने कहा ट्राई ले ले। मिस्त्री को बोला, प्रमोद नाम है उसका, मैं प्रमोद ट्राई ले ला। कहना बाबू तू ले ट्राई, कहना मैनू 42 साल हो गए। कहना बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ना बंदे कि जिप्सी का ही काम करता था वो, जिप्सी और ट्रैक्टर्स।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ, ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ तमिलनाडु ले जा, कहता मेरे को बोला। ठीक है भाई। सर मैंने सेल्फ मारी, गाड़ी स्टार्ट हो गई और 1 मिनट बाद ना कड़ 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 आवाज़ आई और सारा इंजन सीज मार गया उसी वक्त। और वो मिस्त्री परेशान हुआ, अपने सिर पे ऐसे ऐसे हाथ मारा, कहता क्या हो गया ये। मैंने उसको बोला, मैं कहा तू मतलब 42 साल यही कुछ किया तूने, मतलब ठीक ठाक गालियाँ दी उसको। मैं कहा भाई ये अब और फंस गया यहाँ पे। मेरी ज़िद इतनी ज़्यादा कि चंडीगढ़ बंद जिप्सी ले जाऊँगा मैं, और हॉस्टल में 3 नंबर हॉस्टल के बाहर जाके खड़ी करनी है रूम के बाहर साला, मतलब और तो और दुश्मन होगी, मतलब वो तो जलेगी भाई, जिप्सी ले आया। इस चक्कर में ना उसको पहुंचाने में हमारा पूरा जोर लगा हुआ है, और वो साला सब कुछ कर रहा है उसको वहाँ रोकने के चक्कर में। वो तो ये कह रहा था कि बठिंडा वापस पहुंचा दे इसको। और उस रात एक्साइटमेंट में, मतलब उस टाइम मीनवाइल वैसे सर नींद नहीं आ रही कि भाई जिप्सी ले ली, एक्साइटमेंट इतनी होती थी। तो सर मैं फाइनली मैंने चंडीगढ़ बोला उसको, मिस्त्री को भी, मैं कहा तू जैसा भी है। और क्या हुआ, उसने हेड खोला तो पता चला गैसकेट उल्टी बांधी हुई है उसने। 42 साल से बंदा जो जिप्सी का काम कर रहा है, गैसकेट उल्टी बांध दी उसने जिप्सी की। और मैं भी इतना तो देख के लेमैन को भी पता, मैं कहा कि मतलब ये क्या किया उसने। वो कहता बाबू मैं तो सीधी बनी, मतलब वो इतना एम्बेरस हो गया वो बंदा, और वो कसम खा रहा है अपने काम की, अपने औजारों की। कहता यार मतलब ये की खेड हो रही है, कहता सवेरे सवेरे। मैं कहा तू भरावा इनू पैक कर दे, मैं चंडीगढ़ बुड़ैल में काम करवा लूँगा इसका। सर मैं तीसरे मिस्त्री के पास जाके फिर खड़ी कर दी मैंने चंडीगढ़ कैसे फिर टो करके गए? टो करके दोस्त भी परेशान हो गया आपका? दोस्त वो तो चलो उसको तो ये था, उसके लिए फेवर इतने कर रखे हैं उसको, तो चल मैं तेलंगाना भी ले जाता चाहे। बट जेन्युइनली वो यूनिवर्सिटी पहुंचने पे नहीं आ रही, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये था कि यूनिवर्सिटी पहुंचानी है, और पहुंचने पे नहीं आ रही। चलो फाइनली उसको एंटिटी को भी पता चल गया, वो भी साले जिद्दी हैं ये। सर बुड़ैल में जिप्सी का काम हो गया, चल पड़ी, यूनिवर्सिटी ले आया। मेरे को क्या रियलाइज़ होता था जिप्सी की सीट पे बैठते ही, और ही चेंज है भाई, बंदा ही और हूँ मैं। मेरे दोस्त बताते थे मेरे को कि भाई तू पागल है, मतलब तू करता क्या जी। मतलब मेरे में ना एक मतलब इतना गंदा रश आ जाता था ब्लड में कि मैं, एक तो साला उसके बाद कोई रेड लाइट नहीं देखी मैंने वो जिप्सी चलाते हुए कि चंडीगढ़। हालांकि चंडीगढ़ बहुत डिसिप्लिन, बहुत स्ट्रिक्ट है भाई सर। 13 चलान, हर जगह कैमरा है भाई वहाँ तो। मतलब अगर पुलिस वाले चाहें एक चौक पार ना करने दे बंदे को, और मैं ऐसा मतलब डिवाइडर पे चढ़ा देता उसको कभी, मतलब क्या ही नहीं, मतलब ऐसा लगता था बेडरूम में घुसा देंगे किसी के, ऐसा मतलब ऐसे करते थे वो, कॉन्कर कर। और मेरे को सर, मैं जितना टाइम वो गाड़ी चला रहा हूँ मुझे ध्यान नहीं रहता था कुछ भी, मेरा उससे कुछ मेमोरी नहीं बन रही थी गाड़ी से, और मैं पागल हुआ था। मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो मेरे को बताती है, हालांकि दोस्तों पे यकीन नहीं आता, कुछ कुछ बातें ऐसी भी बोलते हैं, कहते तू तो, मेरी गर्लफ्रेंड बताती है, कहती तेरी शक्ल में ना, कहती शक्ल ही किसी और की दिखती थी उस टाइम। मीनवाइल होता है जो कि होती है ये चीज़ गाड़ी चलाते हुए ऑल द टाइम। जैसे मैं अब कॉलेज ले गया हूँ, सुबह हॉस्टल से कॉलेज वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जिप्सी पे जा रहे हैं सुबह, और मैं सारी रात सर सोचता रहता था कि कब भाई सेल्फ मारूं, कब सुबह होएगी सेल्फ मारूंगा। क्रेजी जैसे कि वो बंदा रहा होगा। अरे टायर को चाट के साफ करते थे सर, चक्कर मार के आए 1 किलोमीटर का, टायर धोने लग गए आके ब्रश के साथ, इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे। और मैं जेन्युइनली आई स्वेयर मैं नहीं कर रहा था वो चीज़ें, ये चीज़ें मैं नहीं कर रहा था, और मैं इंसान ही और बना हुआ हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर क्या बात बनी? तो एक दिन सर पुलिस वाला हाथ दे लिया, पुलिस वाले ने चौक पे, और मेरे दोस्त उन्होंने मेरी बाजू पकड़ ली, कहते क्या कर रहा, तू मोड़ ही नहीं रहा। पुलिस वाला सेंटर में आके खड़ा हो गया रोड पे, और एक तो हार्ड सॉफ्ट टॉप थी, छत उतरी हुई है, इतने टायर बाहर है, वैसे ही वो बदमाशी पूरी। तो वो पुलिस वाला ऑब्वियसली रोकेगा। तो सुबह सुबह डिस्क से आ रहे थे हम, चंडीगढ़ 9 सेक्टर में डिस्क था एथीनिया, वहाँ से सुबह पार्टी करके हम आ रहे हैं, और पार्टी पे भी सर लड़ाई हुई है। और मैंने एक बंदे को ठीक ठाक, ज़िंदगी में कभी किसी का हाथ नहीं उठाया किसी पे, और उस दिन बंदे को ठीक ठाक पकड़ के मार दिया। मतलब इतने काम, मतलब उस टाइम ये मेरे को साला डेथ पेनल्टी क्यों नहीं लगी, साला को जेल क्यों नहीं होगी, मतलब भगवान भी साथ था। और पुलिस वाला सर सेंटर में आके खड़ा हो गया रोड पे चालान काटने के चक्कर में, और मेरे दोस्त तो मेरे को गालियाँ दे रहे हैं, कोई एक बाल पकड़ रहा है, एक हाथ पकड़ रहा है, रोक ब्रेक मार। मेरे इंटेंशन में क्या रहा, चढ़ा दे, साड़ा मार दूँ पुलिस वाला आज मैं। अरे अच्छा, बिल्कुल सर। और मतलब चलो इसका मैं आपको प्रूफ भी भेजूँगा ये चीज़ का। मेरे दोस्त ने ना, मतलब, और पुलिस वाला उसको पता चल गया कि ये पागल है साला। मतलब आप इतने डिस्टेंस पे आ जाते हो जब अगले को रियलाइज़ हो जाएगी चढ़ाएगा, ये नहीं रोकेगा। हाँ सर, साथ साइड में पार्क था, वो छलांग मार के पार्क के अंदर, और मेरा ये इंटेंशन था पार्क में घुसाऊंगा भाई। एक तो बंदा साइड भी हो गया, मैं फिर उसके पीछे लगा हुआ हूँ,
गाड़ी की कितनी स्पीड थी उस टाइम? स्पीड नॉर्मल थी, स्पीड 60-70 मान लो, कंसिडर नहीं करी मैंने, बट एक कंसिडरेबल गाड़ी चल रही है और सामने वाला को ये है कि भाई मैं नीचे आ जाऊंगा गाड़ी के, और पुलिस वाले को मेरे को ये बुखार चढ़ा कि इसको मारूंगा साले को, ये आगे कैसे आ गया। और कितना बड़ा क्राइम है, हीनियस क्राइम है ये चीज़। और मैं तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि गलत है यार सिस्टम ये। तो सर क्या हुआ, रात को ना, उस रात को जैसे सुबह सुबह आए हम, आके मैं रूम पे सो गया, और तब मेरे को पता चला था कि इन चीज़ों ने अगर अपनी अपीयरेंस दिखानी है ना फोर्सफुली, तो कोई टाइम नहीं होता, टाइम इफेक्टिव नहीं है। स्लीप पैरालिसिस किसको बोलते हैं, कुछ भी नहीं है वो चीज़। मेरी सारी बॉडी नंब, मेरी गला इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ, इतने ज़ोर से, वही एंटिटी जो फोटो में शीशे में दिखी थी। अच्छा। और इतनी हॉरिबल स्मेल, इतनी गंदा ओडोर जो मेरे को पूरा पहले से आता था, पंजेंट स्मेल होती है बड़ी। मेरे को बंदा ये बोल रहा है, कहता तू सालिया मेरी गड्डी नूं हत्थ किवें ला लिया, मेरी मतलब मेरे को बोल रहा है, कहता मैं अपने बापू नूं हत्थ नहीं लाने देता। और जेन्युइनली 5 मिनट वो बंदा बोलता रहा, कुछ बोलता रहा, और ऐसे मतलब अब मार देगा, अब मार देगा। मेरे ऊपर बैठा हुआ बंदा, इतना ज़्यादा। मैं और मेरे दोस्त ने एकदम से मेरे को मतलब बात उठा, वॉशरूम गया, पानी का गिलास ला के मुँह पे मारा उसने मेरे, और मेरे को ये रियलाइज़ हो रहा था कि मेरे ऊपर बैठा। और उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक सर वो बंदा वहीं खड़ा रहा। और मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ कि देख रहा है, कहता पागल हो गया, वो इतना फ्रीक आउट कर गया वही बंदा। कहता मेरे को पता था, कहता ये तू नहीं हैगा। उसको वो मान गया ये चीज़, तब मान गया वो कि वाकई में कुछ ना गलत है। और मेरे को वो बंदा सामने खड़ा, कहता हाँ चलाएंगा जिप्सी, कहता मेरी। और लिटरली वो बोल रहा है, और आंखें इतनी डरावनी आंखें थी सर। तब मैं मतलब लाइफ में अपनी पहली बार डरा था इस चीज़ से। हुलिया कैसा था बंदे का? सर फटी हुई शर्ट, बिल्कुल फटी हुई, पैर नंगे पैर था, और पैरों के नाखून मतलब जगह जगह से खून बह रहा, इतनी वल्नरेबल कि जहाँ हाथ लगा रहे हो ना, मैं जैसे उसको हाथ लगा रहा था ना, इतनी वल्नरेबल और सॉफ्ट होती है ना, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि यकी सारी फील होता है जैसे, उस टाइप से फील हो रहा था कि जैसे कि ड्रेनेज पाइप से कुछ स्मेल आती है, ऐसे उस टाइप का। एंटिटीज़ वैसी ही रहती हैं ताउम्र, जितना टाइम भी ये सस्टेन करेंगी, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी ना, ये उसी फॉर्म में रहती हैं जैसे एक्सीडेंट हुआ हो या सुसाइडल अटैम्प्ट हुआ हो। तो सर मैंने उसके बाप को, बंदे को फ़ोन किया, और उसको ये चक्कर पड़ गया कि साला कहीं जिप्सी ना वापस दे जाएं। और मैं कहा बाबा ऐदा करके, मैंने नाम लिया उस बंदे का। मेरी बात हुई थी उनसे, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा उसका। मैं कहा बाबा जिप्सी की गल नहीं, मैं कहा वो मुक्ति दे कोई वो करा लो उपाय उपाय। उसको कहता मैं मेरे वापस नहीं लूँगा मैं गाड़ी। और मैं कहा वापस को छोड़, मैं फूक दूंगा इसको, गाड़ी को, गाड़ी छोड़ तू। पर भाई तेरा, मैं कहा मैं तेरे बेटे का उलिया मैं बताता हूँ भाई कौन था, किसकी कार है। मैं कहा क्यों दे दी हमें भाई। मैं भगवान से दुआई करता हूँ ऐसा पेरेंट हो भी ना किसी का, जिस हिसाब के उसके फादर का फीडबैक था। और वो ठीक मरा बेचारा लड़का, बाद में सिंपथी हुई हमें उससे। उसका फादर बस लीस्ट बॉदर्ड, कहता फूक दो इनू जिप्सी नू, मैगी लेना देना। मतलब उसने बेचने की सोची। अदरवाइज हमारे साथ अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए, हम बिलोंगिंग संभाल के रखते हैं लोगों की। मेरा भाई है बड़ा रेडियोलॉजिस्ट था, उसको CBZ बाइक लेके दी थी। ही वॉज इन अहमदाबाद वाइल ही वॉज डूइंग MD रेडियोलॉजी कर रहा था, अपनी पढ़ाई कर रहा था। ही जस्ट पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। उसकी CBZ हमने रखी हुई है संभाल के। ऑब्वियसली उसमें एनर्जी होगी उसकी, कपड़ों में सबसे ज़्यादा, अंडरगारमेंट्स में सबसे ज़्यादा, रुमाल में सबसे ज़्यादा। तो इन चीज़ों को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप किसी और को दे दो तो बहुत ज़्यादा गंदी सिचुएशन हो जाती है। और मैटर ही नहीं करता चीज़ कितने की है इनके लिए। गाड़ी वापस नहीं करी थी फिर? गाड़ी उन्होंने वापस, सर वो बंदा मतलब आप सुन रहे होंगे वो, डेफिनेटली भगवान करे वो सुने हैं, इतना बेशर्म आदमी था वो। मैंने कॉल करी, मैं कहा अंकल ਉਹਦੇ उपाय ਤਾਂ कर ला, जिप्सी तो मत लो, जिप्सी डजंट मैटर, क्योंकि हमारी तो जान छूट जाए इससे, यही बहुत है। पैसे की आस कौन कर रहा है, पैसे ना आए साले। क्योंकि सर 3-4 बार क्या हुआ, छोड़ने गए पुलिस वाले यूनिवर्सिटी छोड़ के गाड़ी, 13 चलान दे के यूनिवर्सिटी वापस छोड़ गए पुलिस वाले गाड़ी, कैमरा करवा के सारा। यूनिवर्सिटी मशहूर है चंडीगढ़ पंजाबी यूनिवर्सिटी, तो उनको पता था कि ये 16 सेक्टर के लड़के यहीं घूमते हैं, तो वो वापस छोड़ जाते थे गाड़ी। हम तो 3-4 बार बाजार में छोड़ दी गाड़ी सर, RC तो थी नहीं उसकी, बाजार में छोड़ के हाथ जोड़े। और रात को आके बोला, मैं कहा वीरे जिथे भी हैगा तू आस पास, तेरी गड्डी फलानी जगह रखे हैं। और उसी वक्त हाजिर हो जाती थी वो चीज़, उसी वक्त। क्या कहती थी? हाथ ना लाई, कहना मतलब उसको ये था रेज कि मेरी गाड़ी। मैं कहा यार तू अपने बाप को बोल भाई, उसने बेची है, मेरे को क्या पता यार तेरी है वो, है ना। मैं किस इंटेंशन से लेने जा रहा हूँ, मैं इस इंटेंशन से लेने जा रहा हूँ कि तेरी चीज़ खरीदने जा रहा हूँ मैं, और मैं तो हाथ ही ना लगाऊँ ऐसी चीज़ को। और जिसने रेकमेंड करी थी हमने तो वो पहला पकड़ के मिस्त्री, वो जिससे मैं बता रहा हूँ मूसे वाला साहब ने जीप खरीदी थी, ऐसा बंदा वो बता रहा, कहना फलाने गाँव पे खड़ी है जाके शानदार जिप्सी। और भाई तू क्यों नहीं ले आया उसको बेचने के लिए, 50-60 हज़ार तू भी कमाता। सीधा ही बता दिया, हम भी पागल एक्साइटमेंट में चले गए लेने, और घर से लिए उसके। और उसकी माँ बोल रही थी गड्डी ना लेके जान दो। और ये भी बाद में पता
सर उसकी माँ रो रही थी लिटरली कि मेरे मुंडे दी इक्को निशानियां इन्हू ना लेके, उसके बाप के साथ लड़ रही थी और उसका बाप ही वॉज ट्राइंग टू हाइड आउट द थिंग्स कि यहाँ सीन ना क्रिएट हो। तब चीज़ें बाद में रियलाइज़ हुई और वो बंदा मेरे को बता रहा है, कहता मेरी माँ रोंदी सी ना उस दिन ना, तू सालिया मेरी माँ का रोंदा, गालियाँ देता था गंदी गंदी, बहुत गंदी गालियाँ। और इतना मतलब सर उसका जब मुंह खोलता बात करने के लिए, मैं बता रहा हूँ जब छाती पे था ना, जब वो मुंह खोल रहा था ना सर, इमेंस डार्कनेस, मतलब आपको नरक दिख जाएगा जेन्युइनली। इमेंस डार्कनेस, जब एंटिटी गुस्से में आती है ना, रोंगटे छोड़ो, मतलब आपको तब ये लगेगा कि भाई ले जाएगी साथ खींच के। और इतनी इमैक्युलेट पावर, और मार नहीं सकते, दे कैन मैनिपुलेट यू, मतलब ये आपसे ही कुछ करवा देंगे, आपसे ही ऐसा कुछ करवा देंगे कि आप इतना ही डिप्रेशन में जाके खुद ही कूद जाओ नहर में कि भाई ये रोज़ आ जाता है मेरे साथ। और तब इसका उपाय मेरा मतलब 16-17 रेमेडीज़ की चीज़ की होती नहीं मेरी, मैंने 16 रेमेडीज़ करी इस चीज़ की, फिर आता रहा। उसके बाद फिर मेरे को बोल रहा है कि मेरा बापू है ना जड़ा, एक दिन मतलब कान में बातें हो रही, मेरा बापू बहुत फुद्दू बंदा, ये वो बातें। उसके बाद ठीक हो गया भाई, मतलब उसके बाद ठीक हो गया। अब क्या होता है, एंटिटीज़ को छोड़ दी, और जिस जगह छोड़ी है उसके घर के 400 किलोमीटर दूर है, और उसको लेना देना नहीं। उसको ये है कि मेरी चीज़ खड़ी है ना, हाथ ना लावे कोई, मतलब यही होता है उनको कि बंजर हो जाए, बियाबान हो जाए, बस हाथ ना लगाए कोई, क्योंकि एक्सेस खुद नहीं कर पाते ना चीज़ों पे, तो वो दूसरा चलाएगा तो खून खोलता है भाई, तैयार करा। एक उसकी माँ बता रही, बाद में उसकी माँ के पास जाके बैठ के आया सर मैं, ये चीज़ें मैं चलो बता ही देता हूँ, उसका फादर फिर एतराज़ करेगा। उसकी माँ के पास 3 बार 4 बार गया मैं मिलने, ऐसी बातें सुनाई उसने कि अलॉयज़ डलवाने थे नए, और कहती है 3 महीने हुए थे, खुद पैसे जोड़ रहा था इकट्ठे, और कह रहा बापू एक बार जस्ट एक ओपिनियन लेना होता है फादर का कि बापू मैं अलॉय पवाने हैं गड्डी से, और बापू ने बोला हाँ पवा लांगे, पैसे ले लिए, पैसे ले के जेब में रख गया, और जोड़े बेचारे ने 3-4 महीने पैसे गाड़ी में, उसको गाड़ी थी जो थी दुनिया उसकी सारी बंदे की, मतलब अलॉय व्हील के पैसे रख गया, और उसके बाद तो वो 3 थप्पड़ मार दिए, वो उसका चक्कर वहीं फंस गया सारा दिमाग गिरारी। वो भी शौकीन था वो गाड़ियों का। उसकी माँ ने मेरे को फ़ोटोज़ दिखाई, तब मैंने फ़ोटोज़ देखी ना, तब मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, क्योंकि मैं उसकी माँ को मैं कहा आंटी मैं आपको स्केच बना के देता हूँ, आप फ़ोटो तो क्या ही दिखाओगे मेरे को, कहती रुक मैं दिखाती हूँ फ़ोटो। और हैंडसम बंदा यार, और मेरे पास जिस सिचुएशन में वो बंदा आता था, हॉरिबल सर, भगवान ना करे किसी को ऐसी आपका उनसे पीछा कैसे छूटा फिर? रेमेडी सर, रेमेडी सब, मैं वही उसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ मैं। वो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिंपल रेमेडीज़। और लोग ना, मैं नहीं चाहता किसी एस्ट्रोलॉजर का काम बंद हो, जो अफोर्ड करते हैं उनको लेने दो स्टोन वोन, पर जो गरीब आदमी है चाहता हूँ उनकी हेल्प हो जाए। मैं कभी पैसा नहीं लेता, रेमेडीज़ मैं लिख के देता हूँ सर। मैं करियर छोड़ दूंगा अपना, घर में अगर किचन के बाहर का कोई सामान बोल दिया ना मैंने, तो मेरा नाम बदल देना, और अगर आसपास भी फटक जाए एंटिटी, जिम्मेवार बैठा हूँ मैं। तो बताओ कुछ रेमेडीज बताओ सर। सबसे बड़ी चीज़, आप किचन में कभी भी विजन के अंदर लेमन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, नींबू एंटिटीज़ को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सबसे सिंपल चीज़ है घोस्ट, जिन्नात का आइडेंटिकल मतलब वो क्या होता है, जिन्नात हमेशा हॉर्न होंगे, हमेशा उसके वो हॉरिबल होती है शेप उसकी, और यही होती है, टांगे होती नहीं है, नीचे एक धुआं टाइप, और 7-8 फुट हाइट का होगा। और अच्छा जो जन्नात होगा, जिसको हम मोमेडन्स का पितर बोल देंगे, वो वाइट कलर की ड्रेस में दाढ़ी वाली एंटिटी होती है, बड़ी दाढ़ी वाली, और वो सिराने बैठती है। अदरवाइज नेगेटिव एंटिटी हमेशा पैरों में बैठती है बंदे के। आपको अगर छेड़ेगी ना तो पैरों से छेड़ेगी रात को, आपने देखा होगा, चादर खींच दी, पैर पकड़ लिया ना। जिन्नात होगा सिराने आके बैठेगा, और जिन्नात सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा जेनुइनली वो चीज़ डिस्कस करेंगे फिर कभी, मेरा मौका लगा, वो पीछे लग गया ना सर, उसको एक स्पेसिफाइड रीज़न चाहिए पीछा छोड़ने का, उसको सूटेबल लगेगा तो वो पीछा छोड़ेगा, नहीं तो सारी उम्र पागल करके रखेगा आपको, ऐसे ऐसे काम करवा देगा आपसे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। लिटरली आपको मर्डर तक करवा देगा वो, इतना गंदा पोजेशन है जिन्नात का। बचना कैसे, रेमेडी क्या है उसकी? सर वही कह रहा हूँ मैं, ये जो रेमेडी बता रहा हूँ ये सबके लिए है। जितना मर्जी तगड़ा हो भूत, अपनी ज़िंदगी में जितना मर्जी शानदार बंदा रहा हो, कभी भी डोर्स खोल नहीं पाते, ये घर के दरवाजे कभी भी खोल नहीं पाते, दीवारें कभी भी टाप नहीं पाते, कोई भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो, जिन्नात क्यों ना हो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।